नेचर कुछ और है, उसका नेचर कुछ और है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं अपने दोस्त का दोस्त नहीं हुआ, ठीक है ना। और उसके बाद आप बोल रहे हो कि आपके पास टाइम नहीं था, और फिर उसके बाद आप अपना ब्लॉग भी शूट कर रहे हो, लाइव भी करके चले गए। मुझ पे तो ब्लॉग नहीं बनाया आपने, दूसरे किसी और टॉपिक पे वीडियो बना के चले गए, बढ़िया आप बच के निकल गए। चलो हमारा क्या होगा, ठीक है। तो आप खुद ही कंफर्म नहीं हो आपने मेरा वीडियो देखा कि नहीं देखा, फिर आप बोला जवाब दोगे, फिर आपने शॉर्ट वीडियो डाल के उस बात को वहीं ख़त्म कर दिया। चलो कोई बात नहीं, फिर आपका वीडियो देखा मैंने, आप कहीं शायद गए हुए थे, कहीं पूजा पाठ वगैरह पे गए थे, अच्छी बात है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, आप हमेशा कहते हो कि सॉरी मैं बार बार नीचे देख रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हुए हैं, अब ऐसा याद रहता नहीं ना हर चीज़ें कि क्या क्या बोलना, तो कुछ पॉइंट्स नोट किया हूँ तो उन्हीं को पढ़ रहा हूँ मैं। तो आप ये मत सोचिए कि मैं नीचे क्या देख रहा हूँ, वो पॉइंट्स जो नोट किए वही बता रहा हूँ। तो आप तो हर बार बोलते हो कि मुझे किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना, बस एक लास्ट जवाब देना। ऐसा करते करते आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने अपना चैनल चमकाते रहते हो, चेहरा चमकाते रहते हो, तो कब तक आप लोगों को ऐसे मूर्ख बनाते रहोगे। और हाँ, हमारे यहाँ आपने कहा कि भाई वो अब चैनल वाला हो गया है, ऐसा है वैसा है, और और वो मेरा दोस्त है, वो मेरी बात नहीं मान रहा। तो एक बात बताओ, चैनल मेरा है, मर्जी मेरी चलेगी ना यार, किसी और की मर्जी से मैं क्यों काम करूँगा, या आपकी मर्जी से क्यों काम करूँ। मेरे दोस्त ने तो खुद से नहीं बोला मेरे को कि भाई तू कर, आपने उस तक पहुँच बनाई कि आप बोलो उसको ऐसा करने, तो वो मजबूर हुआ। उसने तो मुझे कभी बोला ही नहीं कि सुमित तूने ऐसा क्यों किया वैसा क्यों, क्योंकि वो भी जानता है कि भाई मैं करूँगा तो अपने हिसाब से करूँगा ना। भाई वो जो काम करता मैं उसको नहीं बताता कि तू ऐसा कर वैसा कर, उसको पता है उसके लिए क्या सही क्या गलत है, मुझे पता मेरे लिए क्या सही क्या गलत है। तो वो मेरा दोस्त है, उसने मुझे बोला, किसके कहने पे, आपके कहने पे, ना कि खुद से, उसको सींग नहीं निकले थे। आपने बोला कि भैया देखो ना बोला ना, तो वो आपकी बात रखने के लिए मेरे पास आया कि भाई तू ऐसा कर सकता है क्या। तो मैंने भाई तू ही बता क्या है क्या नहीं, तो वो क्या बोलेगा इस पे, समझ गया वो कि भाई मैं सही बोल रहा हूँ, इसलिए ना वो आपको बोल पाया ना मेरे को कुछ बोल पाया, जानता है ना वो कि मैं सही हूँ अपनी जगह। तो भाई दोस्ती अलग होती है, अगर दोस्त की बात आप नहीं मान रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं हो कि आप अपने दोस्त के दोस्त ही नहीं हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती दोस्ती यारी में, जब इंसान का नेचर अलग होता है, इंसान का व्यवहार अलग होता है, लेकिन वो लोग दोस्त होते हैं। तो सबका अपना अपना नेचर है, मेरा नेचर कुछ और है, उसका नेचर कुछ और है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं अपने दोस्त का दोस्त नहीं हुआ, ठीक है ना। और उसके बाद आप बोल रहे हो कि आपके पास टाइम नहीं था, और फिर उसके बाद आप अपना ब्लॉग भी शूट कर रहे हो, लाइव भी करके चले गए। मुझ पे तो ब्लॉग नहीं बनाया आपने, दूसरे किसी और टॉपिक पे वीडियो बना के चले गए, बढ़िया आप बच के निकल गए। चलो अच्छी बात है, कोई नहीं। और हम तो अभी अभी आए हैं वाईटी पे भाई, चर्चित महिला तो आप हैं वाईटी की, अभी से नहीं, पता नहीं कब से कितने लोग आपको क्या क्या नहीं मान के बैठे हैं, और उनको लगता है कि आपके पास आएंगे तो उनको न्याय मिल जाएगा। उन बेचारों को पता ही नहीं है न्याय व्याय गया तेल लेने, वो तो साइड में पड़ा रहता है। असली मजे तो ये है कि आपके डॉलर बढ़िया बन जाते हैं, पर अच्छा है, मस्त घुमाओ, कोई दिक्कत नहीं, अब क्या ही बोल सकते। कहते हैं ना क्या, जब कोई खुद ही फंस गया आके तो आप तो यूज़ करोगे ही उसका, भले ही इमोशन दिखा के करो, इमोशनली होके करो, कैसे भी करो। और हाँ, दूसरी बात, आपको इस बात का शायद घमंड हो गया है कि बड़े बड़े व्लॉगर आपकी बात मानते हैं, करते हैं। पर भाई देखो, मैं तो आपको कुछ नहीं समझता, ना कल समझता था, ना आज, ना आगे। हाँ, शुरू शुरू में आया था, मैं लोगों को जानता नहीं था, तो मैंने कहा भाई हो सकता है जैसे बाकी लोग आपसे फंसते हैं, पहले भी कई फंसे, आगे भी ना जाने कितने फंसेंगे, तो मैं भी शायद हो सकता है किसी चक्कर में किसी टाइम जोन के लिए आपके साथ फंस गया हूँगा। पर मेरे को इंसान को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कुछ मुलाकातों के बाद, चंद बातों के बाद, उसके व्यवहार के बाद मैं इंसान को समझ जाता हूँ, तो मैं खुद ही उससे किनारा कर लेता हूँ, जैसा मैंने आपके साथ किया कि मालूम है यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। आज आप मेरे हो, अच्छे हो, क्योंकि मैं आपकी बात मान रहा हूँ। कल मैं अगर आपकी एक बात नहीं मानूंगा, आप ऐसी ऐसी चीज़ें भी बोल दोगे जो अस्तित्व में ही नहीं है। तो और ये लोग जानते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग जानते हैं, लोग भुक्तभोगी हैं। आप ऐसी ऐसी बातें भी कर देते हो अपने आप को सही साबित करने के लिए, भले ही खुद का झूठ छुपाने का आपको 100 झूठ बोलने पड़े, चाहे 1000 झूठ बोलने पड़े, पर आप बोलते हो। तो ये लोग आपकी इस जो एक्टिविटीज़ से काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ हैं लोग बाग, ठीक है। और हाँ, यही छोटा ब्लॉगर था मैं, जो जिसको आप बोले ना कि मैं कोई अहमियत नहीं, यही छोटा ब्लॉगर था मैं, तब तो मैं इतना बड़ा भी नहीं था, मेरा तो इतना चैनल भी नहीं था। तब आपने मेरे नाम से इतने पैसे पीटे हैं, चेहरा चमकाया है, चैनल चमकाया है, अपना घर चलाया है, और कोई इसमें दो राह नहीं है, पूरा वाईटी बोल सकता है। हाँ, कुछ डर के मारे ना बोले एक अलग बात है, पर मुझे किस बात का डर भाई, मैं तो यहाँ का बंदा था ही नहीं। जो सीखा यहीं आके सीखा, आप ही लोगों से सीखा, इसी 6 महीने में सीखा। अब आप बोलोगे आने की क्या जरूरत थी, तो भाई मैं एक उदाहरण देता हूँ आप लोगों को, सबको इस बात पे गौर करना। एक आदमी सीधा साधा जा रहा है, बाजू में बहुत तेज बहाव की नदी चल रही है, समझना, ठीक है। वो वहां से निकल रहा था, कुछ लोगों ने उठा के उसको उस बहाव में फेंक दिया। अब भाई वो आदमी मरेगा तो नहीं ना, माना कि उसको तैरना नहीं आता, वो हाथ पैर मारेगा, हाथ पैर मारेगा, जब तक मारेगा जब तक उसमें प्राण बचे हैं, क्योंकि भाई जीवन सर्वोपरि है, जीना सबको है। जब उसकी कोई गलती ही नहीं है, या चलो किसी ने नहीं फेंका, वो बाय डिफॉल्ट गिर गया वहां जाके, गलती उसकी तो थी नहीं, पर वो गिर गया उस बहाव में, अब वो क्या करेगा, हाथ पैर चलाएगा ना, और उसी हाथ पैर मारते मारते उसको तैरना आ गया।
तो यही चीज़ हुई मेरे साथ वाईटी पे। आपको क्या लगा था कि यार ये आ तो गया है इस बहाव में, इस बवंडर में, इस क्या बोलते हैं, हाँ बवंडर ही बोलते हैं, नहीं वो तो हवा का होता है, पानी का जो भी पानी में जो बनता है अंदर चक्कर जो बनता है जिसमें इंसान फंस, भंवर भंवर सॉरी भंवर भंवर में फंस गया। ये तो फंसा था मैं, बहुत बुरी तरह फंसा था मैं, समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से निकलूं, क्या निकलूं। हर तरफ से लहरी लहरें आ रही थी, हर तरफ से आ रही थी, पर हाथ पैर मारता रहा मारता रहा मारता रहा, और ढिंडोरा पीटने की आदत तो अपनी थी नहीं। सीख गया, अब सीख गया आपके तरीके से, आप ही के तरीके से, आप ही लोगों को आपको ही जवाब दे रहा हूँ, तो आपसे रहा नहीं जा रहा, आपसे सुना नहीं जा रहा, आपसे सहा नहीं रहा कि यार इतना छोटा ब्लॉगर, कल का आया वाला, बड़े बड़े ब्लॉगर जहाँ मेरे एक फ़ोन करने पे चीज़ें हटा देते हैं, और ये साला हमारी बात नहीं मान रहा, आपको ये बात हट कर गई, इसलिए आपके लिए महल गंदा हो गया, बुरा हो गया, कोई नहीं चलता है, सबके लिए अच्छा हो जरूरी भी थोड़ी ना है लाइफ में, ठीक है ना। और हाँ, आप बोल रहे थे कि क्या बोला था, हाँ वीडियो से पता चला कि आप गए हो शिमला घूम रहे हो, यहाँ घूम रहे हो, तो वो तो मैंने अपने पहले वीडियो में क्लियर कर दिया था ना कि मैं अपनी फैमिली ट्रिप के साथ घूमने निकला हूँ। कहाँ निकला हूँ ये तो नहीं पता, पर आप तो ग्राउंड लेवल तक जाते हो तो आपने हर चीज़ पता कर ली, मैं कहाँ घूम रहा हूँ कहाँ नहीं घूम रहा हूँ, तो चलो अच्छी बात है, वो तो आपका काम ही कहीं तक घुस जाना, कुछ भी पता करना, कुछ भी निकालना, तो करते रहो, मुझे उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। पर आप ये चीज़ समझ गए थे कि यार ये पिछली बार भी ट्रिप पे था, तब मैं चाइना ट्रिप पे था, हो सकता आपको पता रहा, तो आपको लगा इसने तब भी जवाब नहीं दिया क्योंकि बिजी रहा, घूम रहा था, पर इस बार मैं सोच के बैठा था आओ ना, और आप सोचे इसी का मैं फ़ायदा उठा लूँगी, ये घूमता रहेगा जवाब तो ये देगा नहीं, तो मैं बढ़िया मस्त ब्लॉग छापती जाऊंगी, पैसे बनाती जाऊंगी, और जब तक आएगा तब तक मामला शांत हो जाएगा, फिर ये क्या ही बोलेगा। पर इस बार मैंने आपके नहले पे दहला मार दिया, और हमेशा से मारता आ रहा हूँ, तो अब दिक्कत ये हो गई कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या, उल्टा आप फंसते जा रहे हो, लोग आपको कमेंट सेक्शन में गाली दे रहे हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में आके खुश हो रहे हैं कि चलो कोई तो आया यार जो एटलीस्ट सही बोल रहा है, सच बोल रहा है। कितने लोग आपसे परेशान है ये आपके कमेंट सेक्शन पे नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने बहुत सारे कमेंट्स डिलीट किए हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में आके देखना, जितने लोग आपसे प्रताड़ित हैं, सबकी खुशी, सबका इंजॉयमेंट वहाँ दिख रहा है आके कि नहीं यार चलो कोई तो इनको सही जवाब दे रहा है, क्योंकि मेरे को किसी चीज़ का डर नहीं है यार, मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ, और मैं ना कभी रहूंगा, या तो मैं काम ही नहीं करूंगा या तो मैं बोलूंगा ही नहीं, पर मैं किसी के दबाव में आके नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके ऊपर किसी का दबाव हो जाता है ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाते हो लाइफ में। तो जो करो अपने दम पे करो, अपने हिसाब से करो, ठीक है। और क्या था, और हाँ, जो आपको लग रहा हो कि मैं जवाब दे रहा हूँ, भैया मैं आपके लिए कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ, ये आपके जवाब नहीं है, मैं अपना पक्ष रहा हूँ। आप लोगों में और मुझ में यही फर्क था और हमेशा रहेगा, आप हमेशा कुछ ना कुछ उल्टी सीधी करके कंट्रोवर्सी करोगे, और मैं उस चीज़ का जब जवाब दूंगा तो मैं जो बात रखूंगा वो मैं अपने पक्ष की बात रखूंगा, मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, याद रखना। आपने जो जो चीज़ें कही हैं मैं उनका जवाब आपको दे रहा हूँ, तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा आप, ठीक है ना। और वो भी क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैं जाता हूँ तो ऐसा नहीं है, आप देखो यार 1,32,000 तो मेरे भी सब्सक्राइबर होंगे, ठीक है, मैं मानता हूँ इसमें सारे मेरे नहीं होंगे, कुछ तो सिर्फ इसलिए आते होंगे कि चलो क्या है क्या नहीं, जो भी रीज़न रहा होगा, पर जब वो मेरे को भेजते हैं यार भैया देखो इन्होंने आपके लिए कुछ बोला है क्या है, तो मैं जब वो वीडियो देखता हूँ मैं उसके हिसाब से जवाब दे देता हूँ, अपना पक्ष रख देता हूँ। क्यों, क्योंकि 6 महीने पहले मैंने एक गलती कर दी थी चुप रह के, अगर शायद मैं तब चुप नहीं रहता तो आज जितने बड़े बड़े मेरे ऊपर एलिगेशंस लगे हैं ना वो नहीं लगते। हालांकि वो क्लियर हो गए, वो मैंने कर दिए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर होता क्या ना, सपोज जैसे हम कहीं जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, कुछ चीज़ हमारे यहाँ पे गिर जाती, अगर हम उसको तुरंत साफ कर लेना तो दाग ज़्यादा दिन का नहीं रहता है, लेकिन अगर हमने उसको साफ नहीं किया, वहीं पड़ा रहा, पोछा भी नहीं ना, तो जब हम उसको ड्राई क्लीन कराते हैं ना तो एक हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। और इवनिंग के समय में मैं वीडियो देख रही थी, क्योंकि क्या है ना, आजकल लोगों को वाईटी पे बहुत ज़्यादा कुछ ही करना है और सब कुछ में अपना आगे बढ़ाना है, अपना चैनल को ग्रो करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो सबके चैनल पे कुछ ना कुछ कर देते हैं लोगों ने, या तो आप फोटो यूज करें या वीडियो यूज करें या कुछ भी यूज करो तो स्ट्राइक वगैरह दे देती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को इतना प्यार और सपोर्ट दो कि वीडियो आगे तक पहुँचे और लोगों को असलियत पता चले, क्योंकि इसमें जो वीडियो है ना वो सबके कान खोल देने वाली है, सबकी बातें को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनी है। इस वीडियो में आप लोग प्यार और सपोर्ट दोनों दिखाइए और दोनों एंजॉय कीजिए, भरकर एंजॉय कीजिए, लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। आपको क्या लगता है कि ये सब होना चाहिए, फिर से बार बार यही चीज़ दोहराया जा रहा है, क्या सही है? और कंट्रोवर्सी कौन चालू कर रहा है, आप लोगों को पता है? कमेंट में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।